जीवन में सफल सभी बनना चाहते हैं, तो सद्गुरु जी कहते हैं कि अगर असफल होने का जोखिम न हो तो कोई सफलता भी नहीं हो सकती। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो उसके लिए असफल होना भी जरूरी है। असफलता इस बात का संकेत है कि हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी रह गई है, जिसे हमें देखना है और सुधार करना है। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन कहते हैं कि जब 9,999 बार मैं फेल हुआ तो मैं ये समझ गया कि मैं इन तरीकों से बल्ब का आविष्कार नहीं कर सकता। मुझे इन तरीकों से हटकर कुछ नया सोचना होगा और कुछ नए तरीके अपनाकर बल्ब बनाना होगा। और मैंने नए तरीके को अपनाकर मैंने इस बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों, हमें भी ऐसे ही करना है कि अगर हम लाइफ में असफल हो जाते हैं तो हमें ये देखना है कि हम किन तरीकों और किन कारणों की वजह से असफल हुए हैं। बस हमें उस कारण और उस तरीके को छोड़कर नए तरीके और नए कारण को खोजना होगा और तब उस पर काम करके आगे की तरफ बढ़ना होगा। तभी हम एक नए लक्ष्य और अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप यह जानते हैं कि अपने भीतर सहज कैसे रहा जाए तो हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। अगर आपको अपने मन और शरीर को सही तरीके से रखने की कला आती है तो आपके चारों तरफ जितने भी कठिन हालात होंगे आप उसमें अवसर खोज ले जाएंगे। चाहे वो व्यापार का अवसर हो सकता है कि वो हालात आपको मोटिवेट करे आपको जीवन में आगे की तरफ बढ़ने के लिए। तो इसलिए आप अपने मन और शरीर को सही तरीके से रखने का प्रयास करें। एक बात जान लीजिए कि जीवन में असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। अरे वो तो बड़े आदमी हैं, उनका नसीब अच्छा है, उनकी किस्मत अच्छी है कि वो कर गए। हम तो छोटे आदमी, हमारा नसीब ही फूटा है, हमारी किस्मत ही खराब है। तो एक बात जान लीजिए कि नसीब और किस्मत कोई हाथ पर लिखवा कर नहीं आता है। वो इस दुनिया में आकर अपनी मेहनत करके अपना नसीब और अपनी किस्मत बनाता है। इसलिए हमें एक दूसरे से तुलना करना बंद करना होगा और हमें अपने आप को बेहतर बनाना होगा। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देना या हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। हमारे जीवन में बहुत ही कम समय है। अगर हम किसी काम को करते हैं तो आप पूरा अपना 100% दीजिए। अगर आप हार जाते हैं तो उसे फिर से करिए। हार मान लेना या छोड़ देना कोई विकल्प नहीं है। आप छोड़कर पीछे चले जाएंगे तो उस काम में कोई और सफल हो जाएगा। इसलिए इस जीवन में जो भी आप करना चाहते हैं उसे करिए, लेकिन आप अपने 100% मन और दिल दिमाग से करिए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं तो हर चीज़ एक खेल बन जाती है। कोई भी काम हो पहले बहुत असंभव लगता है। जैसे पहले हम लोग साइकिल चलाना नहीं जानते थे तो साइकिल चलाना हमारे लिए बड़ा ही असंभव काम था कि कैसे 2 पहिए पे टिक सकता है आदमी, इस पे कैसे चला सकता है। लेकिन जब हम उसे चलाना सीख गए तो आज हमारे लिए वो एक खेल बन गया है। अक्सर असंभव कार्य हमारे जीवन में बहुत कठिन लगता है, हमें लगता है कि हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसके बारे में चिंतन करते हैं तो वो काम हमारे लिए एक दिन खेल बन जाता है। देखिए, दुनिया आपके साथ क्या करती है इसको लेकर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। यही कर्म है। आप समझने का प्रयास करिए कि जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो लोग आपको टिप्पणी करेंगे, आप पर कमेंट करेंगे, आप पर अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि वो काम वो नहीं कर सकते, इसलिए वो आप पर टिप्पणी करेंगे। हो सकता है आप पर पत्थर भी फेंकें, लेकिन आपको अगर अपने मार्ग पर चलना है, आपको वो लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको उस काम पर फोकस करना होगा, लोगों की बातों पर नहीं। अगर आप लोगों की बातों पर फोकस करेंगे तो आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे और आप अपना लक्ष्य नहीं पा पाएंगे। इसलिए लोगों का जो काम है वो कहने दीजिए, लोग जो कहते हैं उनको कहने दीजिए और आप अपने काम में लगे रहिए। अगर आप हर चीज़ को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप गंभीर हुए बिना जीवन में पूरी तरह से शामिल होना सीख जाते हैं। ये बात तो तय है कि जीवन में हर वक्त कठिनाइयाँ आपके साथ ही रहेंगी, तो आपको जीना सीखना होगा। चाहे आपके हालात कितने भी बदतर हों, लेकिन अगर आप अपने जीवन के हर एक मोमेंट को सही तरीके से जीते हैं, आनंद पूर्वक जीते हैं, तो आप अपने जीवन में 100% शामिल हो जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे।
आप जो भी कर रहे हैं उसको लेकर जैसे ही आपके अंदर अस्पष्टता आ जाती है, फिर दूसरों की राय मायने नहीं रखती है। देखिए, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगता है कि आप उसमें सफल हो जाएंगे और आपको सफलता मिलने वाली है, तब वहाँ पर दूसरे की राय मायने नहीं रखती है। आपको अपने काम पर फोकस करके उस काम को करना होगा और करते रहना होगा, तब तक करते रहना होगा जब तक कि उसमें आपको सफलता नहीं मिल जाए। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं तभी इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर अधिक बेहतर बन सकता है। देखा जाता है कि जब हमारे हालात और परिस्थिति एकदम बदतर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तब आदमी उस हालात और परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करता है और प्रयास का नतीजा यही होता है कि वो अपनी परिस्थिति और हालात को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाता है और एक नया आयाम हासिल करता है और अपने लाइफ में कुछ बेहतर करके दिखाता है। तो हालात जब तक हमारे सामान्य रहते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब हालात और स्थिति खराब होने लगती है तब हम उस हालात और परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए जो कदम उठाते हैं वही हमारे लिए सफलता का अवसर प्रदान करता है। आप कितने सफल हैं यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर और मन को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जीवन की वास्तविकता यही है कि जब तक हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी यही है कि हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ करें और उस काम में लगाएं जो काम हम करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वो काम सफलता की ओर आपको लेकर जाएगा। इस वीडियो में सभी विचार सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी के हैं। मैंने उनके विचारों पर डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।